हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल डीप कॉन्सेप्ट बाय पुष्पेंद्र में। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने सेंटेंस के 3 टाइप्स का अध्ययन किया है। पहला असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के 4th टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जिससे आप जा करके हमारे तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 3 टाइप्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 4th टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं, या हम शिमला गए या मनाली गए या हम उत्तराखंड जाते हैं या किसी ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहां नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो अचानक से हम कुछ ऐसा देखते हैं जिससे हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, या हम अचानक से किसी वाटरफॉल को देखते हैं तो वो हमें इतना अमेजिंग लगता है, तो हमारे अंदर, हमारे मन में जो सडनली जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जनरेट होती हैं, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एक सौरों से समझते हैं। अचानक से जैसे हम कांच का गिलास लिए किसी को पानी देने जा रहे हैं, तो क्या होता है कि अचानक से हमारा हाथ फिसल जाता है, तो वो कांच का गिलास सडनली क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे हमारे अंदर बहुत ही अचानक से जो भाव उत्पन्न होते हैं और सडन फीलिंग्स जो जनरेट होती हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से हमारे रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है या कोई थिंग्स आ जाती है जो हमें हर्ट करती है, उस फीलिंग को भी, उस सडन फीलिंग को अचानक से हमारे अंदर से क्या निकलता है, आउच। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में इस प्रकार के जो फीलिंग्स को हम जनरेट करते हैं या इस प्रकार की फीलिंग्स को हम शो करते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता क्या है। तो देखते हैं, an exclamatory sentence is one that expresses sudden or strong emotions and feelings. That means exclamatory sentence एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमारे अचानक से अंदर से उत्पन्न हुए भावों और फीलिंग्स को बताने का काम करता है, एक्सप्रेस करता है, और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स को क्या करता है, बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विदाउट फीलिंग्स यहाँ पर कुछ संभव ही नहीं है। आजकल साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि रोबो बन चुके हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स और टेक्नोलॉजीज में यही डिफरेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर कर पाता है, लेकिन टेक्नोलॉजीज में ऐसा नहीं होता है। यही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर an exclamatory sentence is one that expresses sudden और strong emotions and feelings। अपनी फीलिंग्स को और सडन अचानक से उत्पन्न हुए भावों को जो सेंटेंस हमें दिखाता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ये बाकी सेंटेंसेस की तरह भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। It begins with a capital letter and ends with an exclamation mark। और हम यहाँ पर कुछ अपनी सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे वाव। जैसे हमने कुछ अचानक से कुछ देखा या हमने कुछ ऐसा टेस्ट किया जिससे हमें अचानक से एक अमेजिंग फीलिंग आती है, उसके लिए हम वाव का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने कोई फूड किसी रेस्टोरेंट में गए और अचानक से हमें वो फूड इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा हमें अंदर से एंजॉय फील हुआ, जिसके लिए हम आहा बोलते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं
या कुछ हो जाता है अचानक से हमें हर्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आउच। इस तरीके के वर्ड्स हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के नाम से जानते हैं और इनका यूज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। जैसे ही हम बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या किसी ऐसी सिटी पर जाते हैं जिसको देख करके हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है या अचानक से हमें सडन फीलिंग आती है कि इट्स सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। यह कितनी सुंदर सिटी है। आउच दैट हर्ट्स। जैसे ही हम जा रहे होते हैं या हमें कुछ लग जाता है तो हम सडन फीलिंग्स आउच दैट हर्ट्स बोलते हैं। या हमें अचानक से कोई चीयर्स कर रहा होता है, जैसे हम कुछ किसी परफॉर्म कर रहे होते हैं कहीं पर, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स हमको क्या कहते हैं, हमें चीयर्स करते हैं और हमें क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं यू डिड इट, तुमने किया, तुमने जो करना था वो कर दिखाया। या हम किसी मैच में या किसी कोई प्रतियोगिता ले रहे हैं तो उसमें हमने क्या कर दिया है, जीत चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हुर्रा, हुर्रे, यू वॉन द मैच। हुर्रे, हमने मैच को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो ये हमें एंजॉय का भाव प्रकट करवाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अर्थात विस्मयादिबोधक वाक्य के बारे में जाना है। अब हम इसका फिफ्थ टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको जानकारी देंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस का फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ टाइप है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप किसी मकबरे या किसी टेम्पल या किसी चर्च में जाते हैं, तो आपने पूजा की या आपकी जो भी विधि है, जो कुछ भी आपने किया, फिर इसके बाद अपने गॉड से आप क्या करते हैं, प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद आपकी कुछ इच्छा होती है जो क्या हो जाए, या आपकी कुछ विशेष होती हैं जो पूरी हो जाए। तो आप उन विशेष को पूरी करने के लिए जो सेंटेंस यूज में लाते हैं वो सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। या जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपने अपने पेरेंट्स की ब्लेसेस ली, ब्लेसिंग्स लेने के लिए जो पेरेंट्स ने आपको विश किया है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, होप और डिजायर। इससे हमें इस एग्जाम्पल से, इन एग्जाम्पलों से पता चलता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी की विश यानी इच्छा को प्रदर्शित करता है, और होप आशा या डिजायर जो आप चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो प्रदर्शित ऐसे सेंटेंस जो शो करते हैं, उन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इट ऑफन यूजेस द ऑक्सिलरी वर्ब्स, और हमें इन सेंटेंसेस में अपनी विशेष को शो करने के लिए साधारणतः ऑक्सिलरी वर्ब में लिव, लॉन्ग, में, लॉन्ग और विशेष का यूज करते हैं। तो इसमें these sentences are commonly used to express good wishes। ये सेंटेंसेस ज्यादातर गुड विशेष और होप्स को शो करने के लिए, फ्यूचर की होप्स को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो these sentences are commonly used to express good wishes or hopes for the future। एक बार और देख लेते हैं। An optative sentence expresses a wish, hope or desire। It often uses the auxiliary verbs may or long to convey the sentiment। These sentences are commonly used to express good wishes or hopes for the future। अपने फ्यूचर के
गुड विशेस के लिए इन सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। मे यू हैव अ वंडरफुल डे, जैसे आपका दिन क्या हो, मंगलमय हो या आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए हम एक सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। तो मे यू हैव अ वंडरफुल डे। सेकेंड आता है, जैसे हम कहीं यात्रा करने जा रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं मे योर जर्नी बी सेफ, आपकी यात्रा क्या हो, सुरक्षित हो। नेक्स्ट क्या है, विश यू ऑल द बेस्ट। तो जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं मे योर जर्नी बी सेफ, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। और सेकेंड है विश यू ऑल द बेस्ट, जैसे हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स या हमारे पेरेंट्स या हमारे नज़दीकी रिलेटिव्स हमें बोलते हैं विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। और सेकेंड है लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वकांडा, जैसे हम लोग एक पोएम पढ़ते हैं तो उसमें एक वकांडा का किंग है, उसके लिए हम प्रे करते हैं जैसे लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वकांडा, किसी की लंबी आयु के लिए जो हम विशेष करते हैं वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस के फिफ्थ टाइप्स के बारे में पढ़ा है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट हमने अभी आपको पढ़ाया है ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य। तो इन दो वीडियोस में हमने सेंटेंस के ऑल टाइप्स को यहाँ पर पढ़ लिया है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।